हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम तलपट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा, आप नोटिस कर सकते हैं इसमें अलग अलग खातों के नाम दिए हैं और उनका शेष क्या आया है वो अमाउंट दिया है। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपका उसका तलपट कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तलपट का फॉर्मेट आपको ऊपर तलपट लिखना है, जिस डेट पे बन रहा है वो लिखना है। एक विवरण का कॉलम होगा जहां पे आप खातों के नाम लिखेंगे, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन शेष और समाकलन शेष। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया क्वेश्चन में, रहतिया। किसी भी संपत्ति का शेष कहाँ पे आएगा, विकलन में आएगा। कुछ चीजें जो हम इसमें सीखेंगे वो हम यहाँ ऊपर लिखते जाते हैं। संपत्ति का शेष कहाँ आएगा आपका, विकलन में। एक चीज हमने सीख ली, क्रय। किसी भी प्रकार का खर्चा जो है वो कहाँ पे आएगा, विकलन में आएगा। इसके बाद तीसरा दिया है विक्रय। किसी भी प्रकार की जो है इनकम है वो आप कहाँ पे दिखाएंगे, समाकलन में दिखाएंगे। इसके बाद दिया है वेतन। वेतन खर्चा है तो कहाँ पे आ गया, विकलन में। मरम्मत वह खर्चा है, विकलन में आ गया। आंतरिक वापसी, हमेशा ही कंफ्यूजन होता है कि आंतरिक वापसी का मतलब क्या है। आंतरिक वापसी मतलब कोई चीज बिजनेस में जो है वापस आ रही है, तो वो वापस कब आ रही होगी, जब आपने वो चीज बेची होगी। तो आंतरिक वापसी मतलब विक्रय वापसी। अब देखिए, विक्रय आपने कहाँ पे लिखा है, समाकलन में। विक्रय वापसी बिल्कुल उसका अपोजिट है, तो वो कहाँ पे आना चाहिए, विकलन में। सेम उसके बाद लिखा है वाह वापसी। वाह वापसी मतलब आपने कुछ चीज वापस की, तो आप कब वापस कर पाएंगे, जब आपने खरीदी होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, क्रय वापसी। क्रय कहाँ पे लिखा है आपने, विकलन में। उसका अपोजिट हो गया क्रय वापसी, वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, समाकलन में। उसके बाद आपको दिया है आंतरिक गाड़ी भाड़ा। तो आंतरिक गाड़ी भाड़ा क्या है आपका, किसी भी प्रकार का गाड़ी भाड़ा आपके लिए खर्चा है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो वाह हो। तो यहाँ पे इनके अमाउंट्स कहाँ पे आएंगे आपके, विकलन में। अब आंतरिक गाड़ी भाड़ा, वाह गाड़ी भाड़ा में अंतर यह है कि आपने, यदि आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री, आपने रॉ मटेरियल लाने पे जो गाड़ी भाड़ा दिया वो आंतरिक गाड़ी भाड़ा है, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसको जहां कस्टमर की दुकान है वहां तक पहुंचाने में जो भी खर्चा वो क्या है, वाह गाड़ी भाड़ा। तो आपके लिए क्या है, दोनों ही प्रकार के गाड़ी भाड़ा खर्चे हैं, तो आप उसको कहाँ पे लिखेंगे, विकलन में। इसके बाद अगला आपको दिया है प्राप्त कमीशन। कमीशन क्या है, आपकी कमाई है। मैंने बताया इनकम कहाँ पे आएगा, समाकलन में। तो ये अमाउंट भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला दिया है विविध देनदार। संपत्ति का नियम क्या है, विकलन में आना चाहिए, तो विविध देनदार के अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अगला दिया है विविध लेनदार। लेनदार मतलब दायित्व। दायित्व का शेष कहाँ पे आना चाहिए, समाकलन में आना चाहिए। पूंजी, पूंजी को हम कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। इसका लॉजिक ये है कि पूंजी क्या है, हर बिजनेस को ये माना जाता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी अलग है और मालिक की आइडेंटिटी अलग है। इसके लिए मालिक के द्वारा लगाए गए पैसे को भी दायित्व के रूप में लिया जाता है। तो पूंजी कहाँ पे, दायित्व मानते हुए आपकी कहाँ पे आएगी, समाकलन में। फिर दिया है आहरण। तो आहरण क्या है, पूंजी का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे मालिक पैसे निकाल रहा है, ये कहाँ पे आ जाएगा, विकलन में। उसके बाद आपको दिया फर्नीचर। फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति विकलन में आएगी। मोटर कार भी संपत्ति है, विकलन में आएगी। इसके बाद आपको दिया है रोकड़ हाथ में। रोकड़ हाथ में भी संपत्ति है, विकलन में आएगी। बैंक अधिविकर्ष, यहाँ पे लिख देते हैं। दायित्व कहाँ पे आते हैं आपके, समाकलन में। तो बैंक अधिविकर्ष आपका कहाँ पे आ जाएगा, समाकलन में। इसके बाद आपको दिया है विनियोग। इन्वेस्टमेंट आपकी संपत्ति है, कहाँ आएगी, विकलन में। इसके बाद आपको दिया है विनियोग पर ब्याज। ये आपकी क्या है, इनकम। इनकम कहाँ पे आएगी, समाकलन में। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। यदि आपको इनपुट, आउटपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी इसमें डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे बेसिक्स ऑफ जीएसटी वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी आपकी संपत्ति है और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी आपकी दायित्व है। तो उसी अकॉर्डिंग आप इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी का अमाउंट विकलन में लिखेंगे और आउटपुट का अमाउंट कहाँ लिखेंगे, समाकलन में। तो इस प्रकार से आपको तलपट बनाना है।
बेसिक नियम बस इतने ध्यान रखना है कि संपत्ति और खर्चे विकलन होते हैं, इनकम और दायित्व समाकलन होते हैं। आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा खाता जो है आपका इनकम है कि दायित्व है, खर्चा है कि एसेट है। थैंक यू वेरी मच।